गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है और आज हम लोग भी लेट उठे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सैटरडे को मैं अपने मायके जाती हूँ उनके नानी के घर, तो आज हम लोग वहीं आए हैं और यहाँ थोड़ा आराम भी है और बाहर बारिश है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक हम लोग बिस्तर के अंदर घुसे हैं। तो ये है मेरा छोटा बेटा, आज इसके साथ सुबह सुबह बहुत अच्छा गुड न्यूज़ हो गई है, तो ये आपको बताएगा कि इसके साथ पे क्या हुआ। गुड मॉर्निंग। कल मेरा दांत टूटा था रात को। मैंने तकिए के नीचे रखा, दांत गायब हो गया और 20 का सिक्का मिल गया। कौन दे गया? टूथ फेरी। दिखाओ कहाँ है सिक्का। ये कहाँ था? ये तकिए के नीचे। अच्छा, तो टूथ फेरी आई और इसका दांत लेके गई और इसको 20 का सिक्का दे के गई। तो आज का दिन तो इसके लिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी इसकी मॉर्निंग हो गई। तो खुश हो? हाँ। कितने खुश हो? तो अब जब भी दांत टूटेंगी तो ऐसे ही टूथ फेरी दे जाएगी ना? हाँ। तो दांत टूटने में दर्द भी नहीं होगा ना? हाँ। नहीं होगा ना। चलो ठीक। अब लगने लगा है कि सर्दी का मौसम आ गया है। पूरे जनवरी पूरे दिसंबर बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी और अब जो है सर्दी हो रही है। और आप देखो पीछे बारिश जो है, सुबह से आज बारिश है और ठंड जो है अब थोड़ी ठंड लग रही है। और लेकिन ये ज़रूरी भी था, बारिश भी ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज होता है तो उससे भी पूरा नुकसान ही होता है। तो ये है कि अभी कुछ दिन अगर बारिश हो जाए अच्छे से, अगर स्नोफॉल भी होता है तो भी अच्छा है। तो पता नहीं स्नोफॉल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर हो जाए एक बारी तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मौसम अपने आप साफ़ हो जाएगा, फिर गर्मियाँ ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो है बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि जो खेत हुए हैं लोगों ने उसमें अपना अनाज उगाया हुआ है, तो उनको बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लोगों के खेत है, तो इसमें अभी उन लोगों ने बोया हुआ है। तो अब ये देखिए यहाँ पे बंदर भी काफ़ी आए हुए हैं। तो यहाँ पर खेतों में नमी की बहुत ज़रूरत है, तभी अच्छी फसल उगेगी। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा खेत हैं, लोगों ने काफ़ी अपना अनाज यहाँ पर उगाया हुआ है। तो यहाँ ऊपर पे काफ़ी खेत है, तो गांव में ज़्यादातर लोग जो है खेती करते हैं, खेती पर ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश हो और बारिश से जो है फसलें बहुत अच्छी हो जाती है। और इतना पानी होता नहीं है कि इतने खेतों में सिंचाई कर सके, तो बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये बारिश हो गई, 1-2 दिन अगर ये बारिश रहे और ऐसा ठंडा रहे तो जो खेत हैं उनमें थोड़ी नमी आ जाएगी और बीज जो लोगों ने बोए हुए हैं तो वो अच्छे से अंदर चले जाएंगे मिट्टी में। जो खाद डाली हुई है वो अच्छे से मिट्टी में घुल जाएगी, तो अच्छी फसल होगी। ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा और हम लोगों ने जला ली थी आग और हम लोग बैठ गए थे आग के पास में, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बिना आग के रहना। और इसीलिए बाहर आप मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी। और ये मेरा भाई है, यहाँ पे लक्ष्य बैठा हुआ है। लक्ष्य को लग गया है जुकाम, क्योंकि 1-2 दिन स्कूल खुलने के बाद सुबह सुबह स्कूल जाना, ठंड में लग गया है जुकाम। क्योंकि सुबह और शाम तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, दिन में तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंड है। जब से बच्चों के स्कूल खुला हुआ है तब से बारिश हो रही है और ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है। जनवरी तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक था, उसमें ना ठंड थी और धूप भी बहुत अच्छी थी, तो कोई सर्दी जुकाम ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन जब से स्कूल खुला हुआ है तो सुबह सुबह जाना पड़ता है 7 बजे, तो इसीलिए उस समय धूप भी इतनी नहीं होती है और सुबह सुबह जाना मतलब उनको ठंडा भी ज़्यादा लग जाता है बच्चों को और सर्दी जुकाम शुरू हो गया है। पापा ले आए हैं और लकड़ियाँ और लकड़ियाँ इस पे लगा दी है ताकि देर तक जले और शाम तक, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, थोड़ा रुक रही है और थोड़ी देर बाद थोड़ी सी धूप भी आने लगी थी, थोड़ी सी गर्माहट आई तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पेड़ है, ग्रीनरी जो है, ये बहुत अच्छा लगता है कि जब धूप पड़ती है ना, जब गीले जो पौधे होते हैं उनमें पानी पड़ा हुआ होता है, अगर आप देखो तो कितना बड़ा सुंदर सा लगता है। कई किताबों में मैंने कुछ पोएम भी पढ़ी हुई थी, तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन इसका किया हुआ था। तो ये है श्री, और देखो इसको भी कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन ठंड में बैठी हुई है और इसको यहीं पर नींद आ रही थी। तो धैर्य आया, धैर्य अब इससे डरता नहीं है, स्टार्टिंग में तो डरता था, अब इसके पास आता है। ये भी कुछ नहीं करती है, शुरू में ये भी डरती थी और धैर्य भी डरता था, तो दोनों आपस में दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब आपस में अच्छी दोस्ती है। अब ये दोनों साथ में खेल लेते हैं। तो
तो ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पर बंदर भी आ गया था, और ये बंदर जो है ना ये आजकल बहुत ज़्यादा उजाड़ करते हैं, और इनको खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है, तो इसीलिए गांव की तरफ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और ये देखो ये खेतों से निकाल निकाल के यहाँ पर अभी, क्योंकि फसल उगी है, आधा नुकसान तो इन बंदरों ने किया हुआ है। तो ये जितने भी अभी गेहूँ यहाँ पर उगाए हुए हैं, वैसे ही बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं होने के कारण फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, और बाकी जितने भी बीज यहाँ पर हो रहे हैं जो उगाए हुए हैं, तो इन खोद खोद के निकाल के इन लोगों ने आधे तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है। तो फसल इस बार ही गेहूं की ऐसे ही है, आधा बंदरों ने ख़राब कर दिया, आधा बारिश नहीं होने से फसल पिछले कई सालों से जो है उतनी अच्छी गेहूं की फसल नहीं हो पा रही है। तो ये देखो लोग जो है इनको भगा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी जो है भागते नहीं हैं और कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ खेतों में नुकसान करें या कुछ भी, ये घरों में भी आते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ के चले जाते हैं। छतों में, टंकियों में उसमें से पानी में हाथ डाल देते हैं। कभी कोई नल वहाँ पर होता है तो उसको तोड़ देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। और सब लोग इनको भगाने का बहुत कोशिश करते हैं और भगाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जाते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि अब इनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। और जो लोग वृक्षारोपण करते हैं और साल में और हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, कई लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि जंगलों में भी जो है ना फलदार वृक्ष लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये लोग तभी नीचे को आते हैं। अगर वहाँ पर फलदार वृक्ष लगे होंगे जंगलों में, तो वहीं पर फल अगर होंगे तो फिर इनके लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, ये नीचे को नहीं आएंगे। तो मौसम देखो, अभी धूप आ रही थी, दोबारा से बारिश आने लग गई। तो मौसम आज तो ऐसा ही है कि सुबह सुबह से ऐसा ही मौसम हो रहा है, किस समय धूप किस समय सर्दी। तो मम्मी ने बना दिया था खाना, टेस्टी खाना। तो हम लोग बाहर पे बैठ के, क्योंकि आग जली हुई थी, आग से उठने का मन तो करता ही नहीं है अगर ठंड होती है तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है कि जहाँ पर आग जली हुई है या फिर हीटर है वहाँ से उठे। तो इसीलिए मम्मी ने हमको यहीं पर खाना दे दिया था, तो हम लोगों ने यहीं पर खाना खाया। और आग में हम लोगों ने यहाँ पे देखो राख हो गई है, तो इसके अंदर से निकल रही है गीठी, क्योंकि हमने जिस समय आग जलाई हुई थी तो इसके अंदर डाल दी थी गीठी। ये बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और सर्दियों में भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। और इसीलिए हम लोगों ने गीठी डाली थी, तो उसके बाद हमने गीठी भी खाई। तो आज का ब्लॉग इतना ही, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं अगर तो कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कई अच्छे लोगों तक जो है मेरे ब्लॉग्स पहुँचे। तो ये आप लोगों का सपोर्ट ही होता है, और आप लोगों ने पिछले समय से काफ़ी सपोर्ट किया है और अच्छी रीच मेरे ब्लॉग्स की जा रही है, लोग प्यार दे रहे हैं अपना। तो थैंक यू सो मच इन सब के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं आप लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन होगा तो उसके लिए भी आप लोगों का वेलकम है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ दूसरे टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हैं, या कोई भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि जो मैं आपको यहाँ पिथौरागढ़ का दिखा सकूँ, तो उसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊँ। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।